हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाले हर वीडियोस को आप देख सको। तो हम लोग का चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब तक इससे पहले हमने क्या क्या देखा, बहुत कुछ चीज़ें देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अब तक आपने नहीं देखा है तो इससे पहले जाकर वीडियोस देख सकते हो आप। तो आज भी हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग अभी देखने वाले हैं कि सेल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड सब सेल। सेल और सब सेल है क्या? आज हम लोग उसके बारे में देखने वाले, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल। देखते क्या देखने वाले हम लोग। कॉन्सेप्ट्स ऑफ शेल। शेल क्या होता है और सब शेल क्या है? सब शेल देखते। अभी यहाँ ध्यान दो। अभी हम लोग ने वेव मैकेनिकल मॉडल देखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा हुआ है। उसको अगर हम समराइज करें तो क्या है हम लोग का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम इन एटम अरेंज इन शेल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पे अरेंज होते हैं? हम लोग के शेल्स के अंदर, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर इंडिकेट हो, जैसे कि 1 2 3। और या लेटर के एल एम भी बोल सकते हैं हम लोग। अभी जो ईच सेल है, सेल के अंदर क्या है हम लोग का? सब शेल है। यानी शेल के अंदर क्या होता है हम लोग का? शेल के अंदर क्या है हम लोग का? सब शेल है। अब जो शेल है, क्या क्या है शेल? के एल एम नाम दिया हुआ है, फिर 1 2 3। अब जो सब शेल है, क्या है? शेल के अंदर क्या है हम लोग का? सब शेल है। सब शेल को क्या क्या नाम दिया हुआ है? डिजिग्नेटेड एज एस पी डी एफ। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे प्रेजेंटेड है, इन डिस्क्रीट वॉल्यूम और डिफरेंट शेप्स, साइज एंड ओरिएंटेशन इन द सब लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। अभी जो ईच डिस्क्रीट वॉल्यूम है इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। जो एक प्रॉपर वॉल्यूम दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिटल बोलते हैं। जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल मैक्सिमम होता है, वो कहाँ होता है? ऑर्बिटल के अंदर। अभी जो ऑर्बिटल है, मे होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल के अंदर क्या कितना हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी प्रोवाइडेड, दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। और क्या होंगे? दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। अभी क्या लिखना? शेप्स ऑफ सबसेल। अभी कौन कौन सब शेप सबसेल कौन कौन सा हमारे पास? पहला क्या हम लोग का? एस है। दूसरा क्या है हम लोग का? एस है, पी है, और पी पी और डी के बारे में देखने वाले हम लोग। अभी हमको मालूम है एस में कितने हैं? एक ही ऑर्बिटल है। एक ही कितना है? एक, ओनली वन ऑर्बिटल। ओनली वन ऑर्बिटल। इसका शेप कैसा है? इसका शेप है सर्कुलर, ओवल टाइप का शेप है। कैसा है इसका शेप? इसका ओवल टाइप है। अगर मैं 1s की बात करूं तो 1s क्या होगा? थोड़ा इसका स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप। अगर मैं बात करूं तो ये क्या हम लोग का? अगर 1s है तो ये क्या होगा? 2s कितना होगा? इससे बड़ा होगा, ये 2s ऑर्बिटल है। अभी पी की बात करो, पी में कितने ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है। 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से नाम है उनके? एक तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्या हम लोग का? ये क्या होता है? डम्बल शेप है इनका। शेप क्या होता है? डम्बल शेप। कैसे होते हैं? तो पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है। अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो ड्रॉ कैसे करें? देखो सिंपल है। क्या हम लोग का? अगर ये क्या हम लोग का? ये एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा हम लोग का? ये क्या होगा हम लोग का? पी एक्स होगा, प्लस माइनस। ये क्या हम लोग का? पी एक्स ऑर्बिटल है। सेम पी वाई के लिए क्या होगा हम लोग का? ये एक्स है, ये वाई है। क्या होगा हम लोग का? ऑर्बिटल कुछ ऐसा रहेगा, ये प्लस माइनस। अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड कैसा होगा? देखो ये अगर हम लोग का जेड है और ये क्या हम लोग का? एक्स है। क्या होगा जेड के अराउंड? ये होगा प्लस माइनस। ये हम लोग का ऑर्बिटल। मैं डी की बात करूँ, डी में कितने ऑर्बिटल्स हम लोग के पास? 5 ऑर्बिटल्स है। कितने हैं?
5 ऑर्बिटल्स, जिनके नाम क्या क्या है हम लोग के पास, नाम है हम लोग के पास डी एक्स वाई। इसमें दो टाइप के ऑर्बिटल्स जो है, इसमें 5 ऑर्बिटल है, दो टाइप के ऑर्बिटल्स है, एक तो अराउंड ऑन एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन दी एक्सिस। तो अब देखो ऑन एक्सिस कौन कौन से हम लोग के पास, दो ही है, कौन कौन सा, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बिटवीन द एक्सिस क्या क्या हम लोग के पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। देखते हैं हम लोग कौन कौन से, इसको पहले देखते हैं इनके। अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा हम लोग का, ये एक्स एक्स है और ये वाई है, या वैसा वर्सा, क्या होगा हम लोग का, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर मैं डी जेड की बात करूं, डी जेड क्या आएगी, क्या हम लोग का, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैं डी जेड की बात करूं, डी जेड कैसा होगा, सिंपल है, क्या है हम लोग का, एक ये जेड जेड एक्सिस है और एक डंबल शेप है और क्या है इसमें रिंग है, ये क्या हम लोग का डी जेड स्क्वायर। अगर मैं बात करूं क्या डी एक्स वाई की बात करूं मैं, ये क्या हम लोग का एक्स, ये वाई, ये सर, ये क्या हम लोग का डी एक्स वाई है। डी वाई जेड कैसा होगा हम लोग का, सिंपल वाई जेड, ये सर। अगर वही बात करूं मैं क्या डी जेड एक्स, जेड एक्स, तो वो भी कुछ ऐसा ही। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। क्या देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमको पता है कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। इससे पहले हमको क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, हम पहले क्वांटम नंबर देखते हैं, क्वांटम नंबर होता है क्या। क्वांटम नंबर कौन कौन से हमारे पास, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। कौन कौन सा, पहला तो क्या है एन, एन क्या है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है हम लोग का पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसे नोट करते हैं हम लोग, एन से। अब ये क्या डिसाइड करता है हम लोग का, पोजीशन, एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ये क्या डिसाइड करता है हम लोग का, पोजीशन, आइडिया किसका देता है, पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है हम लोग को, इसको हम लोग बोलते हैं ये हम लोग का रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को भी, क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग के शेल नंबर को भी, क्या कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एन क्या हो सकता है, 1 2 3 और अप टू पॉजिटिव इंटीजर कितना भी आ सकता है। सेकंड क्या है हम लोग का, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। अभी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम किसे नोट करते हैं, एल से। अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग के सबशेल्स को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स सबशेल, सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये सबशेल कौन कौन से, एस पी डी और एफ। अभी ये क्या बताया था हम लोग को, शेप ऑफ सबशेल। और क्या आता है ये हम लोग का, और क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या आया था, मैंने क्या वैसे बोला था कि ये बताया था हम लोग को शेप ऑफ द सबशेल। क्या बताया था हम लोग को, शेप ऑफ सबशेल, सबशेल का शेप क्या होगा, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको अलग से। अब ये दो एल एल क्या हो सकता है, एल हम लोग का होता है 0 to n-1, कितना हो सकता है, एल 0 to n-1। अगर मान लो एल की वैल्यू अगर 0 है, किसके लिए एल की वैल्यू 0 होगी, फॉर एस ऑर्बिटल। अगर एल की वैल्यू 1 है, किसके लिए 1 होगी, फॉर पी। अगर एल की वैल्यू 2 है, किसके लिए होगा, फॉर डी। अगर एल की वैल्यू क्या है, 3 आ रही है, तो क्या होगा, फॉर एफ। नेक्स्ट क्या हम लोग का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड चीज क्या है हम लोग का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट बाय एम एल, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, एम एल से। अब ये है क्या, एम क्या हो सकता है, एम इज -L2 + L, जो भी एल की वैल्यू होगी तो कहां से कहां होगा, +L2 -L के बीच में होगा ये। अभी टोटल वैल्यू ऑफ एम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इसको निकाल सकते हैं हम लोग, टोटल वैल्यू ऑफ एम 2L + 1, 2L + 1। अभी जितने ही हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट, जितना ही होगा हम लोग का क्या, जितना एम की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा हम लोग का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ml इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट से। अगर मैं बात करूं s के लिए, s के लिए l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है s के लिए, फॉर s l कितना होता है, 0 होता है। l कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ l की वैल्यू 0 होता है, ml क्या हो जाएगा इसका, ml खाली क्या होगा, 0 होगा। अभी कितना है, ml की वैल्यू है, एक वैल्यू इसमें, कितना होगा इसमें, एक ही ऑर्बिटल होगा। क्या इट्स ओनली हैव ओनली वन ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल। अगर मैं बात करूं फॉर पी, पी के लिए एमएल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है, 1 है। एमएल कितना हो जाएगा, -L2 + L, मतलब क्या होगा, -1 0 और +1। कितनी वैल्यू है ये, 3 वैल्यू, मतलब कितने इसमें, 3 ऑर्बिटल्स है। सेम ऐसे ही फॉर डी ऑर्बिटल्स, डी के लिए क्या होगा, एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो एम एल कितना हो जाएगा इसके लिए, +2, सॉरी -2 -1 0 +1 +2, कितना हो गया, 5 हो गया। कितनी वैल्यू है, 5 टोटल है। कितना होगा इसमें, 5 ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट क्या हम लोग का, फोर्थ क्या हम लोग का, स्पिन क्वांटम नंबर। अभी आना, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये क्या करता है, स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, इट डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। इट डिसाइड्स ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो सकता है, 2 ही पूछ सकता है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एमएस से। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, एमएस, एमएस कैन बी 1 ±½ अगर +½ रहेगा तो क्या होगा, उसको हम ऐसे नोटेशन दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का। अगर एमएस की वैल्यू क्या है, अगर एमएस की वैल्यू क्या होगा, अगर -½ रहेगा, इसको हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे डाउन साइड दिखाएंगे, क्लॉकवाइज और स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अगर मतलब मुझे पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेन एनर्जी लेवल, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं एक एनर्जी लेवल में, कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, सिंपल है, फॉर्मूला उसके लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
इलेक्ट्रॉन्स इन मेन एनर्जी लेवल, इन मेन एनर्जी लेवल। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सिंपल है, क्या है? 2n²। अगर मैं बात एन टोटल स्पिन, एन टोटल स्पिन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? टोटल स्पिन प्लस माइनस हाफ इंटू एन। अब यहाँ देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फीलिंग कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। अभी ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या ये? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। इसमें हम क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं किसका? कोई इलेक्ट्रॉन्स का, किसमें? शेल्स, सब शेल और ऑर्बिटल्स में। तो कैसे फिल करते? इसके लिए रूल्स है। कितने रूल्स है हमारे पास? 3 रूल्स है। कितने रूल है हमारे पास? 3 रूल है। कौन कौन सा? पहला रूल क्या है? रूल्स फॉर फिलिंग दी इलेक्ट्रॉन, रूल्स फॉर, अगर मैं एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, सबसे एग्जांपल क्या हम लोग का? सोडियम है। क्या है? 1123। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 है। इसको हम फिल कर देते, क्या आएगा हम लोग का? बात करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या देख रहे हैं कि किसमें कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, देखते चलो। तो हम लोग रूल्स, अभी रूल्स देखते कैसे ये फिल किया मैंने, इसके पीछे रूल्स देखते। रूल्स ऑफ फॉर फिलिंग दी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। पहला क्या? हम लोग पहला रूल क्या है? फूवे प्रिंसिपल। यहाँ तो क्या है? अफोबो प्रिंसिपल। तो देखते हैं अफोबो प्रिंसिपल क्या है। ये सिंपल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सबशेल। क्या बोल रहा है? सिंपल क्या बोल रहा है? इसका प्रिंसिपल क्या है? रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, फील्ड इन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल। उसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एन प्लस एल भी बोलते हैं, एन प्लस एल रूल। अभी मान लो कि एन प्लस एल वैल्यू, एन प्लस एल विल हैव अ लोअर एनर्जी, आर फील्ड फर्स्ट। क्या होगा हम लोग का? जो एन प्लस एल, एल की वैल्यू होगी, लो वैल्यू ऑफ क्या? लो वैल्यू ऑफ एन प्लस एल will have, will have low energy, low energy and field first, and field first। इसको हम फर्स्ट फिल करेंगे। अगर बात करें कि 1s और 2s, अगर मैं 1s और 2s की वैल्यू निकालू तो इसका एन प्लस एल कितना होगा? 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1 होगा। इसका बाद तो एन प्लस एल कितना होगा? 2s प्लस 0 क्या आएगा? इसका वैल्यू 2 आएगा। तो छोटा कौन सा है? 1s छोटा। तो पहले क्या आएगा? भरेगा हम लोग का 1s भरेगा। 1s को क्या हम करेंगे? भरेंगे। उसके बाद 2s को भरेंगे। नेक्स्ट क्या? अगर मान लो कि सेम आ गया, इफ n plus l value is same, इस वैल्यू बिकम्स सेम। अगर सेम होगा तो क्या करेंगे हम लोग? देखते, अगर सेम होगा तो हम क्या करेंगे? जिसका वैल्यू n की, n का वैल्यू जिसके लिए कम होगा उसको हम लोग लोअर एनर्जी कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्या है हम लोग का? 4f और 5d। अब मैं n प्लस एन निकालता हूँ, n प्लस एल, एन कितना है इसमें? 4 है, और एल कितना है हम लोग का? 3 है। तो कितना आ गया हम लोग का इधर? 7। इसकी बात करो तो क्या एन प्लस एल क्या होगा? 5 प्लस 2, ये भी क्या आ गया? 7। अब इसमें छोटा कौन सा हम लोग का? जो इसकी एन की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी, वो क्या होगा? फील्ड फर्स्ट होगा। देन क्या? देन वैल्यू ऑफ, देन लो वैल्यू ऑफ, देन
low value of n will filled first. नेक्स्ट रूल क्या है? वुड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब ये रूल क्या बोलते हैं? ये रूल क्या बोलते हैं? वुड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कैन नॉट बी डन. क्या बोल रहा है ये? इलेक्ट्रॉन्स नेवर पेयर अप अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन सबशेल कैन नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन और सिंगली ऑक्यूपाइड. फिर क्या बोल रहा है हम लोग का? कि जो पेयरिंग होगा, अब हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितना आ सकते? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते. तो हुड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? क्या हम लोग का? हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हुड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अभी यहाँ क्या बोल रहा है कि पेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कैन नॉट बी done until all the orbitals of electrons that subshell is singly occupied. All the orbital electron of that subshell is singly occupied. से अगर मैं एग्जांपल हो तो कैसे? मान लो मैंने क्या लिया? पी ऑर्बिटल लिया. ये क्या हम लोग का? पी ऑर्बिटल. इन लोग में कितने? 3 ऑर्बिटल इसमें. तो अगर मान लो क्या होगा, मैं ऐसे फीलिंग कर दिया एक, मतलब मेरे को कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन से P3 है, 3 इलेक्ट्रॉन से. तो अगर मैंने इसको फीलिंग कर दिया ऐसा 2 3 और ऐसा, क्या कौन सा राइट होगा हम लोग का? राइट. ये वाला राइट होगा. ये वाला क्या हम लोग का? राइट है. और ये क्या हम लोग का? रॉन्ग है. ये ऐसा नहीं होगा. कि अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? क्या हम लोग का? 2s+1 है. अब इसका मैं 2s+1 निकाल दूं, क्या होगा? देखो, क्या हम लोग का यहाँ पे 2 हाफ है, प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ. क्या आ जाएगा ये हम लोग का? माइनस माइनस हाफ होगा. अगर मैं क्या लूँ? एस की वैल्यू निकालू, एस का समीशन ऑफ एम एस, मैं सबका ऐड कर दो, क्या आएगा मेरे को यहाँ पे? माइनस हाफ आएगा. वहीं अगर मैं मान लू स्पीड मल्टीप्लिसिटी निकालता हूँ, क्या आएगा? 2 हाफ प्लस 1, क्या आएगा? 1 1 प्लस 2, 2s+1 है. स्पीड मल्टीप्लिसिटी क्या है इसका? 2 आ रहा है. तो ये पॉसिबल नहीं. यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग का? अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या आएगा? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. क्या आ जाएगा हम लोग का? 3/2. और मल्टीप्लिसिटी निकालो तो क्या आएगा इसका हम लोग का? 2 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 + 1 4. ये पॉसिबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस को आप लोग देख सको.